अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। तीसरा अध्याय आरंभ हो रहा है। सूत जी सौनकाज 88,000 ऋषियों मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, अब आप लोग आगे की कथा को ध्यान दे करके सुनिए। एक राजा था जिसका नाम उल्कामुख था। वो नियम से भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया करता था। एक बार राजा उल्कामुख भद्रशिला नदी के किनारे गए और वहां पर उन्होंने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करना शुरू कर दिया। जब राजा उल्कामुख भद्रशिला नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन कर रहे थे, उसी समय उसी नदी के रास्ते से साधु बनिया नाव में सवार होकर के निकला। वह व्यापार करके लौट रहा था, अपने घर जा रहा था। साधु बनिया ने देखा कि डाकू आ गया है, तो साधु बनिया ने अपनी नाव किनारे लगाई और वह नाव से उतर करके नदी के किनारे उस स्थान पर आ गया जहाँ पर राजा उल्कामुख भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन कर रहे थे। साधु बनिया ने सुना कि आवाज आ रही है कि श्री सत्यनारायण देवाय नमः, श्री सत्यनारायण देवाय नमः स्वाहा, श्री सत्यनारायण देवाय नमः स्वाहा। उसने कहा स्वाहा स्वाहा हो रहा है, क्या मामला सब देखें। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि एक राजा पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और उनके आसपास और भी तमाम लोग बैठे हुए हैं। साधु बनिया भी वहीं पहुंच गया और वहां चुपचाप बैठ गया। जब पूजन समाप्त हुआ तो सबको प्रसाद दिया गया। साधु बनिया को भी राजा उल्कामुख ने प्रसाद दिया। साधु बनिया ने प्रसाद ले लिया और फिर महाराज उल्कामुख से कहने लगा कि महाराज, अभी आप पूजा कर रहे थे, किस देवता की पूजा कर रहे थे और ये प्रसाद किस देवता का है? राजा उल्कामुख ने कहा कि हे व्यापारी भाई, मैं भगवान सत्यनारायण देव जी की पूजा कर रहा था। साधु बनिया ने कहा भगवान सत्यनारायण देव जी की पूजा, भगवान सत्यनारायण देव जी के बारे में बताइए उनकी क्या महिमा है। राजा उल्कामुख ने कहा भगवान सत्यनारायण देव बड़े दयालु हैं, वह भक्तों के दुख हमेशा दूर करते हैं। जो व्यक्ति उनका सच्चे हृदय से नाम लेता है, उनका भली भांति पूजन करता है, उसके सारे संकटों को सत्यनारायण भगवान हर लेते हैं। मैं निसंतान हूँ, बहुत समय बीता जा रहा है, अभी मुझे संतान का सुख नहीं मिला है, लेकिन मैं पूजा लगातार कर रहा हूँ। इससे हमारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और अब हमारी महारानी गर्भवती हो गई है। कुछ ही दिन के बाद मुझे संतान का मुख देखने का सुअवसर मिलेगा। साधु बनिया ने कहा क्या महाराज, भगवान सत्यनारायण देव निसंतान को संतान भी दे देते हैं? राजा ने कहा अरे भगवान सत्यनारायण देव निसंतान को संतान दे देते हैं, धनहीन को धन दे देते हैं और रोगी को रोग मुक्त कर देते हैं। यही नहीं, और भी व्यक्ति के मन में जो कामना होती है उस कामना को भगवान पूरा कर देते हैं, बशर्ते सच्चे हृदय से भगवान सत्यनारायण देव का पूजन किया जाए। और इस पूजन को करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अब आज के बाद हमेशा जीवन में सत्य की राह पर चलना है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है और जिससे कोई वादा करेंगे उस वादे को निभाएंगे, जो संकल्प करेंगे उसको पूरा करें। ऐसी भावनाएं अगर मन में आ गई तो भगवान सत्यनारायण देव भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं और उनका कल्याण करते हैं।
साधु बनिया ने कहा, ठीक है महाराज, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात बताई है, मैं भी निसंतान हूँ, तो अब मैं भी भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करूँगा। और फिर साधु बनिया वहाँ से चल पड़ा, अपनी नाव में बैठा और फिर चलते चलते अपने घर आ गया नाव में बैठकर। क्योंकि पहले जो यात्राएं होती थी, आज के समय में जो साधन सब चल रहे हैं, हवाई जहाज़ और रेलगाड़ियाँ, ये सब साधन चलते हैं, मोटर गाड़ियाँ, ये सब इतना नहीं था। उस समय यात्राएं लोग नदी के रास्ते से करते थे और नाव में बैठ करके एक देश से दूसरे देश को चले जाते थे। साधु बनिया नाव में सवार होकर के धीरे धीरे अपने नगर आ गया और फिर अपने घर पहुंचा। साधु बनिया की पत्नी का नाम था लीलावती। वो कैसी थी, क्या ध्यान दें कि लीलावती साधु की नारी, लीलावती साधु की नारी, पति परायणा बड़ी पुजारी, पति परायणा। लीलावती साधु बनिया की पत्नी का नाम था। वो पति परायणी, पतिव्रता स्त्री थी और भगवान की हमेशा पूजा किया करती थी। बहुत ही सदाचारणी महिला थी। जब साधु बनिया अपने घर आया तो क्या हुआ, जब जब घर साधु बनिया आया, जब घर साधु बनिया आया, पत्नी को सारा हाल सुनाया, पत्नी को सारा हाल सुनाया। साधु बनिया अपने घर आया और फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों की शादी के कई साल बीत गए, लेकिन आज तक हमारे यहाँ संतान का जन्म नहीं हुआ। इससे हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन आज मुझे एक जो है महाराज मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम लोग भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन कर लें तो फिर हमें संतान सुख मिल सकता है। लीलावती ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम लोग भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। साधु बनिया ने कहा, अगर भगवान हमने हमें संतान दे दिया तो हम बहुत जल्दी सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका समय बीता और जब पति पत्नी दोनों धर्माचरण में प्रवृत्त हुए, उसके कुछ ही समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। और धीरे धीरे गर्भ का समय जब पूरा हुआ तो लीलावती ने समय आने पर एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। परिवार में खुशियां छा गईं, बहुत सब लोग खुशी हुए। लीलावती ने अपने पति साधु बनिया से कहा कि हे पतिदेव, हम दोनों ने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करने का संकल्प किया था। आपने कहा था पूजन करेंगे, तो भगवान ने हमें एक बेटी दे दी है। अब हमें भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन कर लेना चाहिए। साधु बनिया ने कहा, क्यों परेशान हो रही हो, जब कन्या का हम मुंडन संस्कार करेंगे तब हम भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करेंगे। ने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे और समय बीता। इसके बाद साधु बनिया ने क्या किया, अपनी पुत्री का नाम कलावती रखा। साधु बनिया ने अपनी पुत्री का नाम कलावती रखा और फिर कलावती का मुंडन संस्कार भी कर दिया। लेकिन साधु बनिया ने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन नहीं किया। लीलावती ने कहा, हे पतिदेव, अरे अब तो पूजन कर लीजिए, देखिए आपने मुंडन संस्कार भी कर दिया बेटी का, लेकिन पूजन आपने नहीं किया। अरे पूजन तो आप कर लीजिए। साधु बनिया ने कहा, क्यों तुम परेशान हो बिना मतलब, अरे जब कहा है तो करेंगे ही। जब कन्या का विवाह करेंगे कलावती का, तब हम भगवान सत्यनारायण देव का विधि विधान से पूजन करेंगे, क्योंकि पूजन में खर्चा भी लगता है। लीलावती ने कहा ठीक है, चलो विवाह के समय करना।
और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कलावती का कहते बड़ी हो गई, सयानी हो गई, और जब वो युवा हो गई तो साधु बनिया ने एक सुंदर योग और गुणवान लड़का ढूंढ करके उस लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लीलावती ने या ध्यान दिलाया कि हे पतिदेव, विवाह हो रहा हो कर दिया है आपने, देखिए विवाह भी हो गया, अब तो जल्दी से आप भगवान सत्यनारायण देव का पूजन कर लीजिए। साधु बनिया ने कहा देखो तुम तो जानती हो विवाह में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया और पूजन में भी पैसा बहुत लगता है, तो बताओ पैसा हमारे पास अब बचा नहीं है, कहाँ से पूजा करें। पूजा करेंगे, समय आएगा तब करेंगे, अभी हम पूजन कर नहीं पाएंगे। लीलावती साधु बनिया को समझाने लगी कि हे पतिदेव, ऐसी जो है वादा खिलाफी करना ठीक नहीं है, जो संकल्प आपने किया है उसे आप पूरा करिए। साधु बनिया ने कहा क्यों तुम परेशान हो रही हो, बार बार याद दिला रही हो, अरे शादी किया है, पैसा भूल लग गया, जब पैसा हो जाएगा तब करेंगे। लीलावती साधु बनिया को समझाने लगी कि हे पतिदेव, देखिए सबसे चतुराई चल सकती है, लेकिन भगवान से हम चतुराई नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे मन में। इसलिए हे पतिदेव, आप जो है पूजन कर लीजिए। लीलावती अपने पति साधु बनिया को समझाती हुई कहने लगी कि हे पतिदेव, हे पतिदेव, क्या कहने लगी लीलावती अपने पति से कहने की हे पतिदेव, प्रभु का न भूलो मोरे सजना, प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। अरे बिनु संतान दुखी हम भारी, बिनु संतान दुखी हम भारी, कि प्रभु ने सुन ली विनय हमारी। इसलिए अब तो सूता मोरे अंगना, अब तो सूता मोरे अंगना, बना जब काम अपना। प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। इसलिए कि सत्यनारायण दीन दयाला, सत्यनारायण दीन दयाला, भक्तन के हित बने कृपाला। इसलिए किन्हों हमारे सच सपना, किन्हों हमारे सच सपना, बना जब काम अपना। प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। अरे प्रभु ने है प्रभुता दिखलाई, प्रभु ने है प्रभुता दिखलाई, पायो सुंदर गुण जमाई, पायो सुंदर गुण जमाई। इसलिए पूरा संकल्प हमको करना, पूरा संकल्प हमको करना, बना जब काम अपना। प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। इसलिए श्री हरि का सुख माना भूलो,
का सुख माना भूलो, सुख संपत्ति माँ अब ना भूलो। इसलिए सत पथ पर हमेशा चलना, सत पथ पर हमेशा चलना, बना जब काम अपना, प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। इसलिए एक चीज का आप ध्यान रखिए, क्या? प्रभु से चले न कछु चतुराई, प्रभु से चले न कुछ चतुराई, देई बिगाड़ी और देई बनाई, देई बिगाड़ी और देई बनाई। काम परतीत अच्छे करना, काम परतीत अच्छे करना, बना जब काम अपना, प्रभु का न भूलो मोरे सजना, प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। प्रभु का न भूलो मोरे सजना, बना जब काम अपना। इस तरह से लीलावती ने बहुत समझाया, लेकिन साधु बनिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? इसके बाद साधु बनिया ने अपने दामाद को बुलाया और अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने के लिए वह घर से बाहर चला गया। और फिर वहां बाहर पहुंचा, काशी गया, और काशी में उसने बहुत सारा धन कमाया, खूब व्यापार किया। और इसके बाद साधु बनिया व्यापार करके लौटने लगा, अपने घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में राजा चंद्रकेतु का राज्य पड़ा। संध्या हो गई। साधु बनिया ने सोचा कि अब तो शाम हो गई, अंदर जाएंगे नगर के तो सिपाही पूछताछ करेंगे कि गठरियों में क्या बांधे हो, क्या लाए हो, इधर उधर पूछताछ करेंगे और थोड़ा बहुत ठग भी लेंगे, पैसा भी मांगेंगे। तो क्या करें? अब अंदर जाना ठीक नहीं है, कहीं कहीं नगर के बाहर ही कहीं लाओ आराम करने। ऐसा विचार करके साधु बनिया की निगाह तब तक नगर के बाहर एक मंदिर पर पड़ी। उसने देखा कि मंदिर है, और मंदिर के बाहर ही सामने एक चबूतरा बना हुआ था, पेड़ भी लगे थे। सोचा इसी चबूतरे पर आज हम लोग रात बिता दें, सुबह अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, बेटा यहीं पर आसन लगाओ, बिस्तर लगाओ, यहीं पर आराम किया जाए। दोनों ने उसी मंदिर के पास बने चबूतरे पर अपना बिस्तर लगाया, कुछ जो है भोजन पानी किया, खाए पिए कुछ थोड़ा बहुत। इसके बाद वो उसी चबूतरे पर लेट गए और आराम करने लगे। भगवान सत्यनारायण देव ने देखा कि साधु बनिया बड़ा चालाक है, पैसा तो इसके पास बहुत है, खूब कमाता है, लेकिन इसने जो संकल्प किया है उस संकल्प को आज तक पूरा नहीं किया है। और जो व्यक्ति संकल्प कर ले, किसी से कोई वादा कर ले और वादा खिलाफी करे तो उसको दंड जरूर मिलना चाहिए। अगर उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो फिर मामला सब गड़बड़ा जाएगा, समाज की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। ये विचार करके भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि साधु बनिया को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इसने मेरा पूजन करने का संकल्प किया, लेकिन आज तक पूजन नहीं किया है, इसलिए क्या करना है कि भ्रष्ट प्रतीति ज्ञानी भगवाना,
भ्रष्ट प्रतीति ज्ञानी भगवाना, दीन साधु को साप महाना। भगवान सोच रहे कि ये बढ़िया बड़ा चतुर है। क्यों? कि बहुत चातुरी वही कर दिखाई, बहुत चातुरी वही कर दिखाई, दारुण कष्ट साधु अब पाई, दारुण कष्ट साधु अब पाई। सोचा इसको अब दंड देना ही पड़ेगा। क्या किया भगवान ने? तुरंत एक माया रखी। साधु बनिया उसका दामाद मंदिर के पास बने चबूतरे पर आराम सो रहे थे, और उसी समय क्या हुआ? राजा चंद्रकेतु के राजमहल में कुछ चोरों ने सेंध काट दी, चोरी करने के उद्देश्य से सेंध काट दी, और राजमहल के कहते अंदर घुस गए और चोरी का माल निकाल करके बाहर आने लगे। सामने कुछ रक्षक थे, उनकी निगाह चोरों पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत हल्ला मचाया, कहा अरे दुष्टों, चोरी कर रहे हो और चोरी का माल निकाल कर भाग रहे हो। तुरंत उन्होंने चोरों का पीछा कर, रक्षकों ने क्या किया? तुरंत चोरों का पीछा किया। चोर तुरंत सामान लेकर के भागे, आगे आगे चोर, पीछे पीछे रक्षक पीछा कर चोरों का। चोरों ने सोचा कि अगर हम माल लेकर के भागने के चक्कर में रहे तो भाग नहीं पाएंगे और माल समेत पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाने पर हमारी क्या दुर्दशा की जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसलिए अपनी जान बचाना चाहिए कि जान है तो जहान है। क्या किया चोरों ने? चोर जो है भाग रहे थे चोरी का माल लिए, तो चोरी का माल लिए बदमाशा, कि चोरी का माल लिए बदमाशा, भागती आए बनियन पासा, कि भागती आए बनियन पासा। चोर भागते हुए उस स्थान वहां पहुंच गया जहां मंदिर था। चोर चोरी का माल लिए भाग रहे थे, सोच रहे थे कि किसी तरह माल भी मिल जाए और हम भाग भी जाएं। लेकिन चोर बेचारे जो है परेशान तो थे। सोचा अगर माल लेकर के अगर हम भागने के चक्कर में अगर हम भागने के चक्कर में रहे तो माल समेत पकड़े जाएंगे और फिर हमारी कैसे पिटाई की जाएगी, क्या दंड दिया जाएगा पता नहीं, ये तो समय बताएगा। इसलिए जान बचाना चाहिए। चोरों ने क्या किया कि जान बचावन हितवे चोरा, जान बचावन हितवे चोरा, सारा माल बनी ढीग छोड़ा, सारा माल बनी ढीग छोड़ा। चोरों ने क्या किया? जो चोरी माल लेकर भाग रहे थे सोचा कहाँ फेंके माल। तब तक उन्होंने क्या किया? रास्ते में वो मंदिर था, मंदिर किनारे से उतरा बना था, रास्ते मंदिर था और रास्ते के किनारे से उतरा था। चोरों ने क्या किया? सारा चोरी का चुराया माल उसी चबूतरे पर फेंक दिया और तुरंत रफू चक्कर हो गए, भाग गए। रक्षक चोरों का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए जहां मंदिर था। रक्षकों ने देखा कि चोर तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये चोरी का जो माल है यहाँ पड़ा हुआ है, वो भी चबूतरे के पास पड़ा है। मामला क्या है? लगता है चोर माल छोड़ करके यहीं भाग गए हैं। लेकिन तब तक उनकी निगाह साधु बनिया उसके दामाद से पड़ी। अरे ये देखिए, दो चोर बहुत चतुर हैं, देखिए आराम से सो रहे हैं, नाटक करें सोने का। रक्षकों ने क्या किया? साधु बनिया और उसके दामाद को 2-2 लातें मारी, और जैसे उनको 2-2 लातें मारी वो बेचारे
डर के मारे खड़े हो गए। अरे क्या कर रहे आप, कौन है? कहा तुम देख नहीं रहे मैं कौन हूँ? हम लोग राजा के सिपाही हैं, तुम लोगों ने चोरी किया है और नाटक करे सोने का कि हमको कोई पहचान न पाए, सारा माल यहाँ पड़ा है। साधु बनिया ने कहा चोर हम कहाँ हैं, हम लोग तो व्यापारी हैं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। रक्षकों के ने कहा कि गलतफहमी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, देखो सारा माल यहाँ पर मिल गया है, अब तुम लोग चलो हमारे साथ। साधु बनिया उसका दामाद गिड़ाने लगे, लेकिन रक्षक नहीं माने। दोनों को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके राजा के सामने ले आए। राजा ने कहा महाराज, चोरी की है जिन्होंने वही है ये चोर, मिले माल के संग में विजय दंड कठोर। कहा महाराज, आपके राजमहल में कुछ चोरों ने चोरी किया और चोरों का हमने पीछा किया। चोर तो भाग गए, माल लेकिन वो नहीं लेकर भाग पाए, माल उन्होंने जो है रास्ते में छोड़ दिया। कुछ चोर भाग गए, लेकिन ये 2 चोर मिल गए हैं, इनके पास से चोरी का सारा माल बरामद हुआ है। महाराज, इन दोनों चोरों को इतना कठोर दंड दिया जाए कि भविष्य में कोई हमारे राज्य में चोरी करने का दुस्साहस ना कर सके। राजा ने कहा बात तुम्हारी सही है, तुम लोगों की ये चोर मिले हैं। साधु बनिया हाथ जोड़ कर राज कहलक महाराज, हमारी कोई गलती नहीं है। साधु बनिया राजा चंद्रकेत से कहलक महाराज, करके व्यापार लौट रहे थी रात ही पर भी आई, थके बहुत सो गए यहाँ, गहरी निद्रा हम पर छाई। चोरी का हाल हम जाने, चोरी से हम तो डरते हैं, करिए अन्याय मेरे संग, हम सत्य बात सब कहते हैं, करिए अन्याय। राजा ने कहा दुष्टों, तुम कहते हम चोरी नहीं कर किया है हमने और माल सारा मिला है, ये सबूत है कि तुम लोग चोर हो। अरे कुछ है सुनना नहीं चाहता मैं, कुछ सुनना नहीं चाहता मैं, अब चलेगी ना कुछ चतुराई, जब जेल में चकिया पीसोगे, जब जेल में चकिया पीसोगे, तब अकल ठिकाने आ जाई, जब जेल में चकिया। राजा ने कहा सिपाहियों से कि हे रक्षकों, ले जाओ इन दोनों चोरों को जो है हथकड़ी और बेड़ी डाल करके, इनके हाथों पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डाल करके इन दोनों को जेल में बंद कर दो। साधु बनिया और उसका दामाद बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा ने कुछ भी नहीं सुनी और फिर रक्षकों ने साधु बनिया और उसके दामाद को ले जा पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। बेचारे दोनों बहुत परेशान, कहा कि अरे हम लोग वो तो बहुत बुरे फंसे, अब क्या किया जाए। और इधर क्या था मामला, इधर सुनिए। इधर साधु बनिया की पत्नी लीलावती और उसकी बेटी कलावती अपने अपने पतियों के आने का इंतजार करने लगे, कब आएंगे, बहुत दिन हो रहे हैं। लेकिन वो तो राजा चंद्रकेत की जेल में बंद हो गए थे।
एक रात, उसी बीच एक रात में साधु बनिया के यहाँ चोरों ने चोरी कर लिया। सारा माल चोर उठा ले गए, कुछ भी नहीं बचा। गरीबी आ गई, बहुत धन था, गरीबी आ गई। बेचारी कलावती भी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। एक दिन कलावती भिक्षा मांगने के लिए भोजन की तलाश में घर से बाहर गई थी। संध्या हो गई लेकिन वो लौट कर नहीं आई। धीरे धीरे रात होने लगी। लीलावती ने सोचा कि हमारी बेटी भोजन की तलाश में घर से बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। बताइए, रात हो रही है, 9 बज गया, अभी नहीं आई। अरे आज जब ये घर लौट कर वापस आएगी राभी, तो मैं इसको बहुत डांटूंगी, बहुत फटकारूंगी, क्योंकि ये उल्टे सीधे जो है काम कर रही है, मेरा कहना नहीं मानती है, इधर घूमती है। धीरे काफी समय हो गया। जब कहते रात के 10 बज गए तो कलावती लौट कर अपने घर आई और उसके हाथों में भगवान सत्यनारायण देव जी के पूजन का प्रसाद था। जब कलावती घर लौट कर 10 बजे रात में आई तो लीलावती ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। कारी बेटी, तू इतनी देर तक कहाँ रही? बताओ, रात के 10 बज गए, इतनी देर में आई हो? लीलावती कलावती से पूछने की, हे पुत्री, बिटिया तू अब तक कहाँ रही जो इतनी देर लगाई है? बिटिया तू अब तक कहाँ रही जो इतनी देर लगाई है? तू नहीं जानती दुनिया को जो देर लौट कर आई है। जानती हो बेटी कि घूमती जो घर से बाहर है, होती है बड़ी बदनामी। कट जाती नाक माँ बाप की है, उठता न सबके मुसामी। बेटी, तू इतनी देर में आई है, बताओ। जो लड़कियां इधर उधर घूमती रहती हैं और देर रात में घर लौट कर आती हैं, उनके माता पिता की बड़ी बदनामी होती है और उनके माता पिता समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। उनका सिर शर्म से झुक जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बता, तू कहाँ रही, इतनी देर कहाँ लगाई तूने? कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, आप कुछ गलत न समझें, मैं कहीं इधर उधर नहीं थी। मैं कहाँ थी, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता रही हूँ। लीलावती ने कहा, बताओ कहाँ थी? कलावती ने कहा, सुनो माँ, गलत कुछ भी न समझो माँ, ऊंचवा ऊंच मैं जानू। गलत कुछ भी न समझो माँ, ऊंचवा नीच मैं जानू। एक इज्जत ही दुनिया में बड़ी है, सबसे मैं मानू। हे माँ, मैं कहाँ गई थी? मैं कहते आपको बता रही, सुनिए माँ। गई थी एक पंडित घर, गई थी एक पंडित घर, वहाँ पर मैंने क्या देखा?
हे माँ, मैं भोजन की तलाश में इधर घूम रही थी, फिर मैं एक पंडित जी के यहाँ गई दरवाजे पर। तो जैसे पंडित ने मुझे देखा, कहा बेटी तू बहुत अच्छे समय पर आई है, आज मेरे यहाँ भगवान सत्यनारायण जी का पूजन होने जा रहा है, आओ बेटी पूजन में शामिल हो जाओ, भगवान के पूजन में शामिल हो जाओ। तो मैंने कहा कि अरे पंडित जी रात हो जाएगी पूजन में। पंडित जी ने कहा बेटी चिंता मत कर, पूजन में रात जरूर होगी, लेकिन मैं रात हो जाने पर भी मैं तुझे तेरे घर तक पूजन के बाद भेज आऊँगा, पहुँचा दूंगा, चिंता मत कर। तो क्या हुआ कि गई थी एक पंडित घर, वहाँ पर मैंने क्या देखा, वहाँ हो रहा था पूजन, श्री सती देव का देखा। और जब पूजा हो रही थी तो जो पंडित जी पूजन करा रहे थे वो क्या बता रहे थे, वो बता रहे थे कि क्या बता रहे थे पंडित जी कि श्री सती देव भक्तों के मनोरथ पूर्ण है करते। श्री सती देव भक्तों के मनोरथ पूर्ण है करते, करे करे जो श्रद्धा से पूजा, करे जो श्रद्धा से पूजा, मनोरथ उनके हैं फलते। हे माँ, तो मैं पूजन को सुनने लगी और पूजन जब समाप्त हुआ तो रात हो गई। फिर पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया और वो प्रसाद मैं यहाँ लाई हूँ। हे माँ, आप भी इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए और मैं भी इसे ग्रहण करूँगी, खा लूँगी। और पंडित जी अभी मुझे घर तक भेजने आए थे, अभी अभी तो पंडित जी मेरे दरवाजे तक भेज करके अपने घर गए, मेरे दरवाजे तक भेजने आए थे और मेरे द्वार पर आकर के उन्होंने कहा बेटी तुम अब जाओ, और फिर पंडित जी यहाँ से चले गए। माँ मैं अकेली नहीं आई हूँ। तो क्या हुआ जब लीलावती ने अपनी पुत्री की बात सुनी तो क्या हुआ कि सुता बात सुन साधु की नारी, सुता बात सुन साधु की नारी, हरि पूजा की किया तैयारी, हरि पूजा की। लीलावती ने कलावती से कहा बेटी हमारे पतिदेव ने भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करने का संकल्प तुम्हारे जन्म से पहले लिया था, लेकिन उन्होंने आज तक पूजन नहीं किया। कई बार मैंने उन्हें याद दिलाया पूजन करो, लेकिन वो बार बार बहानेबाजी करते रहे, टाल मटोल करते रहे। भले ही मेरे पतिदेव ने कहते पूजन नहीं किया, लेकिन अब भगवान सत्यनारायण देव का पूजन मैं करूँगी। कैसे करना है घर में मैं तो कुछ करते बचा नहीं, लेकिन अभी जो मेरे थोड़े बहुत गहने बचे हैं, थोड़े बहुत, उन गहनों को मैं बेच लूँगी और गहनों को बेचने से जो रुपया मिलेगा उस रुपये से मैं भगवान सत्यनारायण देव जी की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री लाऊंगी और उस पूजन सामग्री से मैं भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन करूँगी। कलावती ने कहा माँ मेरे भी गहने ले लीजिए और उससे आप जो है पूजन सामग्री खरीद लीजिए बेच करके। लीलावती ने कहा नहीं बेटी तुम्हारे गहनों की जरूरत नहीं है, हमारे गहने इतने काफ़ी हैं कि उन्हीं गहनों को बेच करके जो है जो रुपया मिलेगा उससे मैं पूजन सामग्री ले आऊँगी और पूजन करूँगी। कलावती ने कहा ठीक है माँ ऐसा ही करिए। फिर लीलावती ने क्या किया, लीलावती ने अपने सारे जो उसके गहने थे उन गहनों को बेच दिया और गहनों को बेचने से जो रुपया मिला उस रुपये से वह भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करने के लिए पूजन सामग्री ले आई और फिर दोनों माँ बेटियों ने मिल करके भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन किया। भगवान सत्यनारायण देव लीलावती के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए।
कहा ये लीलावती बहुत ही समझदार महिला है, बहुत जो है सदाचारिणी है, और इसने अपने पति को बार बार याद दिलाया कि पूजन कर लीजिए कर, लेकिन इसका पति जो है बार बार टालता रहा। उसने पूजन आज तक नहीं किया, इसीलिए वो जेल में पड़ा है। लेकिन लीलावती बेचारी समझदार है, इसका पति जेल में है, कलावती का पति जेल में, तो वो तो अपनी करने से अब हो रहे हैं, लेकिन उनके जेल में होने से इन माँ बेटियों को भी परेशानी हो रही है, इसलिए इनका दुख जरूर दूर करना चाहिए। लीलावती बहुत ही अच्छी है, मैं अब इसको दुखी नहीं देख सकता। अब मुझे लीलावती और कलावती के पतियों को राजा चंद्रकेतु के बंधन से छुड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने अपने पूजन से मेरा दिल जीत लिया, मुझे खुश कर दिया है। अब मैं इनके पतियों को राजा के बंधन से जरूर छुड़ाऊंगा। ऐसा विचार भगवान सत्यनारायण देव ने किया। और फिर जिस दिन लीलावती और कलावती ने भगवान सत्यनारायण देव का पूजन किया, उसी रात भगवान सत्यनारायण देव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया। कहा, हे राजन, मैं सत्यनारायण देव बोल रहा हूं, तुम मेरी बात को सुन रहे हो? राजा सपने में वो कहने, हाँ भगवान, मैं सुन रहा हूं। सत्यनारायण देव ने कहा, हे राजन, तुमने जिन 2 चोरों को भी कुछ दिन चोरी के अपराध में जेल में बंद करवाया है, और वह दोनों चोर अपने आप को व्यापारी बता रहे थे, उनकी आपने एक भी बात नहीं सुनी। वो वास्तव में व्यापारी ही हैं, वो चोर नहीं हैं। मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। राजा चंद्रकेतु को सत्यनारायण भगवान स्वप्न में आदेश देने लगे। राजा चंद्रकेतु को भगवान सत्यनारायण देव स्वप्न में आदेश देते हुए कहने लगे कि हे राजन, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। क्या कहा सत्यनारायण देव ने राजा से? कि तूने न जाना है, अपनी ही खाना है, वो करके मूरख बनता सयाना है, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे। जानते हो कौन है वो, इनको तुमने चोर समझा था? कि ससुर और जामाता कि है व्यापार से नाता, कि वह काशी से आए, पैसा बहुत कमाए, तूने न जाना है, अपनी ही खाना है, वो करके मूरख बनता सयाना है, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे। अरे निर्दोष बेचारे, निर्दोष बेचारे, निर्दोष बेचारे, निर्दोष बेचारे, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे। जानते हो क्या हुआ था? कि धन चोरों ने चुरायो, रक्षक भेद पायो, उनको पीछा कीना, भाग चोर प्रवीणा, दोनों जहां पर सोए थे, चोर वहीं पर आए थे, माल छोड़ व्यापारी न ढिग अपनी जान बचाए थे। और पकड़ा समझ उन्हें चोर वह निर्दोष बेचारे, पकड़ा समझ उन्हें चोर वह निर्दोष बेचारे, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे।
और फिर रक्षकों ने कहते उनको पकड़ लिया। पकड़ करके आ गया पास। क्या हुआ कि पकड़ पास में आए लेकिन बच न पाए, दीनी बहुत सफाई पर न चली चतुराई, उनकी न गलती है करनी ही पड़ती है, पड़े जेल में डाल न गलती है। और क्या हो रहा है? किस्मत बनी है रोड निर्दोष बेचारे, किस्मत बनी है रोड निर्दोष बेचारे, कि बनियों को दे छोड़ निर्दोष बेचारे। इसलिए हे राजन, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं कि प्रातः काल होते ही उन दोनों व्यापारियों को जेल से मुक्त कर देना और उनका अच्छी तरह से स्वागत सम्मान करना, आदर सत्कार करना। जानते हो क्या करना है? कि कहना यदि नहीं माना दूंगा दंड महाना, बनियों का दंड छीना बनते बड़े प्रवीणा, उनका दंड छीना है तू तो कमीना है, कहता जो तू कर फिर तुझको जीना है, न्याय से मुँह मत मोड़ वह निर्दोष बेचारे, न्याय से मुँह मत मोड़ वह निर्दोष बेचारे, बनियों को दे छोड़ वह निर्दोष बेचारे। निर्दोष बेचारे, निर्दोष बेचारे, निर्दोष बेचारे, निर्दोष बेचारे, बनियों को दे छोड़ वे निर्दोष बेचारे। बनियों को दे छोड़ वे निर्दोष बेचारे। राजा की नींद तुरंत टूट गई और शेष रात राजा सो भी नहीं पाए। और जैसे प्रातः काल हुआ तुरंत राजा राज दरबार में आए और उन्होंने रक्षकों को अपने पास बुलाया। कहा, हे रक्षकों, जिन दो चोरों को भी कुछ दिन पहले तुम लोग पकड़ कर लाए थे और जो अपने आप को व्यापारी बता रहे थे, उन दोनों व्यापारियों की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल करके सम्मान के साथ उन्हें मेरे सामने ले आओ, क्योंकि मुझे सच्चाई का पता चल गया है। वो बेचारे चोर नहीं हैं, वो वास्तव में व्यापारी हैं और बिना मतलब जेल में पड़े पड़े दुख भोग रहे हैं। राजा की बात मान करके रक्षक जेल गए और उन्होंने साधु बनिया और उसके दामाद की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ खोल दिया और सम्मान के साथ राजा चंद्रकेतु के सामने उनको ले आए। साधु बनिया और उसके दामाद को अपने सामने देख करके राजा चंद्रकेतु लज्जित हो गए। उन्होंने दोनों व्यापारियों के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और कहा कि हे व्यापारी भाइयों, हमसे अनजाने में बहुत भारी गलती हो गई है। हम आपको समझ नहीं पाए, इसीलिए चोर समझ करके आपको जेल में बंद करवा दिया है। आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, हम बहुत लज्जित हैं। राजा चंद्रकेतु साधु बनिया और उसके दामाद के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सिर झुका करके उनसे कहने लगे कि हे व्यापारी भाइयों, हम क्या बताएं, बहुत भारी हमसे गलती हो गई है। क्या हुआ? राजा दोनों व्यापारियों से कहने लगे कि हे व्यापारी भाइयों, कि गलती हमसे हुई गई भाई, दंड दीन
दीना जो तुम्हें। गलती हमसे हुई गई भारी, दंड दीना जो तुम्हें। दंड दीना जो तुम्हें, दंड दीना जो तुम्हें। गलती हमसे हुई गई भारी, दंड दीना जो तुम्हें। अरे हम क्या बताएं, हमसे बहुत बड़ा अनजाने में अपराध हो गया है कि प्रभु की माया अजब निराली, प्रभु की माया अजब निराली। चोरों ने चोरी की था, चोर भागी गए हाथ न आए, चोर भागी गए हाथ न आए। फंसे तुरंत दुई दीना, हाँ हाँ फंसे तुरंत दुई दीना। और हमहू बनी गे न बहुत अनारी, दंड दीना जो तुम्हें। गलती हमसे हुई गई भारी, दंड दीना जो तुम्हें। इसलिए तुमरो धन सब छीन दिया हम, तुमरो धन सब छीन दिया हम। ऊका अपन माना तुम तो दूनो सज्जन बनई, तुम तो दूनो सज्जन बनई। कहूँ नहीं पही जाना, हाँ हाँ कहूँ नहीं पही जाना। इसलिए गलती कर दो माफ हमारी, दंड दीना जो तुम्हें। गलती हमसे हुई गई भारी, दंड दीना जो तुम्हें। इसलिए जितना धन ले लिया तुम्हारा, जितना धन ले लिया तुम्हारा, उससे दूना लीजिए स्वागत राज महल में मेरे। स्वागत राज महल में मेरे, कुछ न चिंता कीजिए, हाँ हाँ कुछ न चिंता कीजिए। और हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ कुछ दिन रुक जाएं, जिससे हम आपकी सेवा कर लें, सत्कार कर लें, जिससे हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिल जाए। और जब आपकी हम सेवा कर लेंगे, हमें कुछ संतोष हो जाएगा, तब आप लोग अपने घर चले जाना। क्या करना फिर? अपने घर का देह सिधारी, दंड दीना जो तुम्हें। अपने घर का देह सिधारी, दंड दीना जो तुम्हें। गलती हमसे हुई गई भारी, दंड दीना जो तुम्हें। दंड दीना जो तुम्हें, दंड दीना जो तुम्हें। गलती हमसे हुई गई भारी, दंड दीना जो तुम्हें। फिर राजा ने दोनों व्यापारियों से कहा कि आप कुछ दिन हमारा रुक जाइए। व्यापारियों राजा चंद्रकेतु की बात मान ली और उनके यहाँ कुछ दिन रुक गए। और राजा चंद्रकेतु ने दोनों व्यापारियों का खूब स्वागत सत्कार किया, खूब अच्छी तरह से उनकी आवाभगत किया। और उसके बाद कुछ समय जब बीत गया तो व्यापारियों ने कहा कि महाराज अब समय काफ़ी हो गया है, अब मुझे आप अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, अब आप लोग जाइए। और फिर राजा ने क्या किया, दोनों व्यापारियों को अपनी तरफ से बहुत सारी खाने पीने की सामग्रियां एक बोरी में पैक करवाईं और बहुत सारा ढेर सारा को धन दिया, रुपया पैसा दिया, स्वर्ण मुद्राएं दिया। कहा आप ये सब ले जाइए।
व्यापारी ने कहा ये महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं आप लोग ले जाइए, हम खुशी से आपको दे रहे हैं। तो राजा ने दोनों व्यापारियों को खूब रुपया पैसा सोना चांदी दिया और खाने पीने की तमाम सामग्रियाँ दिया कि ले जाओ ये सब साथ, और जिससे आपको कोई रास्ते में दिक्कत न हो। और मैंने यहाँ रहने वाले सेवकों से कहा कि हे सेवकों, तुम ये बोरियां जो खाने पीने की सामग्री है, रुपया पैसा है, ये सब ले जाकर इन दोनों व्यापारियों की नाव में रखाओ, जिससे इनको सामान ले जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सेवकों ने राजा की बात मान ली और फिर राजा के द्वारा दिया गया सारा सामान जो था वो उसकी बोरियां उठा करके वो दोनों व्यापारियों के साथ गए और उनकी नाव में रख दिया। और फिर व्यापारियों की नाव में राजा द्वारा दिया गया धन और जो भी सामग्री थी वो सब रख दिया और फिर सेवक राजा के राजमहल को लौट आए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।